1100 कथा तो मुझे करना ही है, और मरते मरते दब तक कम से कम ज्यादा नहीं तो 21 वक्ता तो हम बना के जाएंगे। जो वो 21 वक्ता अपने जीवन में कम से कम 50 कथा का संकल्प लेके नहीं, कम से कम 500 कथा का संकल्प लेके चले। हम एक 1100 कर रहे हैं तो तुम 1100 नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, पर कम से कम 500 कथा का संकल्प लेके चलो और लोगों के बीच में भ्रमण करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब से कथा में संगीत ने प्रवेश पा लिया है, कथा के ज्ञान को नष्ट कर दिया है और कथा के पैसे को बढ़ा दिया है। जो कथा 20-25 हजार में होने वाली थी, अब वही कथा 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख में होने लगी है। क्योंकि संगीत जो होती है ना, संगीत 5 लोगों को लेके चलोगे तो स्वाभाविक बात है कि भाई पैसा बढ़ेगा। संगीत वाले कहते हैं महाराज जी आप लोग हमको लेके चला करें, आपसे हमारा पेट चलता है। हमने कहा तुम्हारे पेट के चक्कर में हम धर्म करना बंद कर दें? तुम्हारा पेट ड्यूटी करने से भी चल जाएगा। तुम्हारा पेट, तुम संगीत वाले हो, तुम वेश्या के पास भी जाते हो, तुम वेश्याओं पे भी धुन पे गाना गाते हो, तुम्हारा तो कोई लेवल नहीं है। तुमको तो वैसा भी बोला है कि तो चले जाओगे उसके यहाँ डीजे डांस में, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है। पर अपने ठाकुर जी का लेवल है कि हम केवल भागवत करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और रही संगीत वालों की खर्चा, तो भैया आप संगीत कहीं भी बजा लो, ब्याह शादी हेन तेन सब जगह बजता है। कथा ही एक संगीत का तो माध्यम नहीं न है। गलती न करे, ब्याह में भी संगीत बजता है, नाच डीजे डांस इत्यादि में भी संगीत बजता है, पर कथा में संगीत जब से प्रवेश पा लिया है, इतना मोटा पैसा लगने लगा है कि बेचारा गरीब सोच ही नहीं सकता 7 जन्म तक कथा कराए। सही कह रहे हैं। अगर हम भी संगीत लेके चलते तो यहाँ कथा नहीं होता। आज मैं अपने मन का उद्गार पेश कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरा कोई वो नहीं है। मैंने कहा था ना कि कहीं कथा फिक्स नहीं होगी तो हम मेघोल में कथा करेंगे और अपने तरफ से करेंगे, और अपने तरफ से बाजा वाले को कह दिया देखो थोड़ा सा हिसाब किताब में, यहाँ तो 10 में तुम पूरा किए हो तो तुम्हारा हिसाब किताब से हमको कर देना, बाजा लगा लेना, उसके बाद तो हम करा ही लेंगे। कैसे बाबा जी कथा करते हैं इसका एक मतलब पेश करेंगे, हम उदाहरण पेश करेंगे। कोई नहीं कराएगा कथा, वहाँ के कथा के भोले बाबा जजमान बनेंगे, वहाँ के कथा के जजमान बनाएंगे पार्वती जी को, यजमानी बनाएंगे पार्वती जी को, और यजमान बनाएंगे भोले बाबा को। इससे पहले जो सागरपुर में कथा हुआ था, वहाँ के यजमान के रूप में राधा कृष्ण भगवान विराजमान थे। उससे पहले जो दुलारपुर में कथा हुआ था, उसके यजमान के रूप में हमारे वीर बजरंगी जो है वहां के यजमान थे। वीर बलवाना राम राम रसियो जी बागेश्वर रामनगर गया था ना। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रटियो जी प्रभु मेरो मन बसियो जी। तो हनुमान जी वहां के यजमान थे। आप लोग भी जजमान बन गए भागवत के, तो आप लोग भी बड़े बड़े भाग्यशाली हैं। और सभी ग्राम वालों ने अभी 6 दिन का भागवत कथा सुना है। आज भगवान का विवाह उत्सव है। हम ये कहेंगे कि हमने कल कहा था न्योता के लिए, मान लो बहुत सारी माताएं होंगी, उनको लग रहा होगा महाराज जी को न्योता हम नहीं ले जाने का मन है, तो आप लोग आके बैठिए, कथा सुनिए। किसी से कोई अपेक्षा रख के कथा नहीं होती है, सभी लोग केवल सुनने आए। न्योता तो हम जजमान है, वो तो करेंगे ही करेंगे, उनको तो करना ही है। कोई न्योता नहीं भी करेगा तो कथा थोड़ा रुकने वाली है। किसी को पैसा चढ़ाने का मन करे ना करे, वो चुपचाप कथा में बैठा रहे। मेरा काम है, मैं बोलता हूँ, आप चुपचाप उसको सुन लीजिए। पैसे के लिए कथा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है।
पैसा का तो आवागमन लगा है, यहाँ से आया और यहाँ गया। इसीलिए वो तो एक परंपरा चली आई है कि ऐसे विवाह उत्सव में शामिल होना चाहिए, ऐसे ऐसे लीला करना चाहिए। उस परंपरा का हम लोग निर्वाह करते हैं। हम किसी प्रकार का कोई झांकी नहीं लगाते हैं कथा में, किसी प्रकार का कोई झांकी नहीं लगाते हैं। जन्म में कोई झांकी नहीं लगाए, आज विवाह उत्सव उसमें भी हम राधा कृष्ण नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं अपने भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं किसी बालक बालिका में अपने भगवान का दर्शन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बालक बालिका को उनके माता पिता बोलेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, मतलब होते के बालक है, उनके मन में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार आता रहता है। हमारे राधा कृष्ण निर्विकार, निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, चिदानंद सचिदानंद भगवान है। तो हम झांकी के खिलाफ रहते हैं। केवल ब्रिजवासी ही राधा कृष्ण बने। अगर राधा कृष्ण बनना भी है, केवल ब्रिजवासी बने, और ऐसे ब्रिजवासी न बने जो तंबाकू गुटखा खाते हो, क्योंकि भगवान निर्विकार परमात्मा है। निर्विकार परमात्मा है, उनके अंदर कोई विकार नहीं है। केवल ब्रजवासियों को राधा कृष्ण बनने का अधिकार है। और सही बात पता है, केवल मिथिला में जो खास जनकपुर की लड़कियां हैं वही जानकी जी का रोल अदा कर सकती हैं, और जो खास अयोध्या के लोग हैं वही राम जी बन सकते हैं। उसमें भी मर्यादा है, या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय, सब नहीं। सबको राम जी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पैर छुएंगे ना लोग, तो पूजनीय का पैर छुएंगे तो किसी को दोष भी लगना नहीं चाहिए। पर क्या करें, सब उल्टा सुल्टा हो गया। लोग कहते हैं भक्ति करते हैं, दुखी हैं। भक्ति करते कहाँ हो, जानते क्या हो भक्ति के बारे में? कुछ नहीं जानते। लोग कहते हैं हम झांकियां निकालते हैं हर साल महाराज, फिर भी दुखी हैं। अरे दुखी क्यों ना होगे, तुम गलत सलत काम करते हो। पहले पढ़ तो लो भागवत में, पहले रामायण में पढ़ तो लो, पहले उसकी व्यवस्था को तो जानो, उसकी परंपरा को तो जानो। बिना मतलब के किसी को भोले बाबा बना दिया, किसी को शंकर जी, किसी को राम जी, किसी को कृष्ण जी, किसी को काली मैया। अरे राम राम राम, ये हमारे हिंदू धर्म के लोगों का सबसे बड़ा अपने धर्म के प्रति अत्याचार है। किसी व्यक्ति विशेष को भगवान के रूप में प्रकट नहीं करना चाहिए। कोई हनुमान जी का स्वरूप धारण कर लेता है, मैं मानता हूँ ये भी गलत है, क्योंकि हनुमान जी के जैसा केवल हनुमान जी है और कोई नहीं है। डेली ब्रह्मचर्य खंडित होता हो और तुम हनुमान जी का स्वरूप धारण करोगे, डेली गलत सलत चीज देखते हो, हनुमान जी का रूप धारण करोगे। मैं नहीं मानता कि कलयुग के किसी प्राणी में हनुमान जी का